guys, how are you all? Hope all doing well. I'm Dhanuja Rakwal and welcome back to my channel Women's Natural Health Care. सो गाइज आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करने का ट्राई कर रहे हैं तो हर फीमेल ये जानना चाहती है कि अगर उनका ओव्यूलेशन के टाइम स्पर्म और एग मिल जाते हैं तो उसके बाद जो फर्टिलाइज एग है उसे कितना टाइम लगता है इम्प्लांट होने में, क्योंकि जब इम्प्लांटेशन होता है तभी जाके फीमेल्स को प्रेगनेंसी कंसीव होती है। उसी के बाद से फीमेल की बॉडी में प्रेगनेंसी के लक्षण दिखाई देते हैं और उसी के बाद से फीमेल की बॉडी में बीटा HCG हार्मोन, जो एक प्रेगनेंसी हार्मोन है, वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी चेंजेस फीमेल की बॉडी में देखे जाते हैं। बट यहाँ पे कई फीमेल्स कंफ्यूज भी हो जाती है, क्योंकि पीरियड आने से पहले कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो बिल्कुल इम्प्लांटेशन सफल होने की तरह होते हैं, बट उन्हें पीरियड आ जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो ये क्वेश्चन का डाउट भी आपका क्लियर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिल जाएगा। तो देखिए क्या होता है गाइस, ओव्यूलेशन के टाइम तो फीमेल की एक ओवरी से एग रिलीज होता है। हर फीमेल का जो ओव्यूलेशन होता है वो मिड साइकिल में होता है, चाहे आपकी कोई भी पीरियड साइकिल हो, शॉर्टर हो, लॉन्गर हो, इरेगुलर हो, आपका ओव्यूलेशन जो नेक्स्ट पीरियड डेट आपकी होती है, नेक्स्ट जो पीरियड आती है उससे 14 दिन पहले ही हुआ होता है। और हर महीने फीमेल की एक ओवरी से एग रिलीज होता है, या तो राइट ओवरी से एग रिलीज होगा या तो लेफ्ट ओवरी से एग रिलीज होगा। अगर आप अपनी बॉडी को अच्छी तरीके से नोटिस करते हैं तो आप अपनी बॉडी के बदलाव से जान सकते हैं कि कब आपकी ओवरी से एग रिलीज हो रहा है और कौन सी ओवरी से एग रिलीज हो रहा है। अगर आपको पता नहीं है ओव्यूलेशन के क्या लक्षण होते हैं तो उसके लिए मैंने वीडियो बनाई है, लिंक मैं ऊपर डाल दूंगी, आप उस वीडियो को जाके पता कर सकते हैं किस तरीके के ओव्यूलेशन के बदलाव फीमेल्स में देखे जाते हैं, जिससे आप बहुत जल्द प्रेगनेंसी भी कंसीव कर सकते हैं। तो देखिए गाइस, ओव्यूलेशन के टाइम अगर आप कॉन्टैक्ट में रहते हैं, कॉन्टैक्ट में रहने से स्पर्म रिलीज होता है और स्पर्म को एग तक पहुंचने में मुश्किल से मिनटों का टाइम लगता है और मैक्सिमम 30 मिनट का टाइम आप मान सकते हैं। अगर स्पर्म की मोटिलिटी अच्छी है, हेल्दी स्पर्म है, तो 5 to 10 मिनट्स में एग तक पहुंच जाता है। बट एग तक पहुंचने के बाद फर्टिलाइज करना जो प्रोसेस है, यानी एग फर्टिलाइज होने में, स्पर्म को एग को फर्टिलाइज करने में मैक्सिमम 24 घंटे का टाइम लगता है। उससे जल्दी भी कर सकता है और मैक्सिमम आप मान सकते हैं एक दिन में एग फर्टिलाइज हो जाता है। बट जब एग फर्टिलाइज होता है तो उसके आगे की भी प्रोसेस होती है। एग फर्टिलाइज होने के बाद बहुत सारे सेल्स में डिवाइड होना शुरू हो जाता है और वो उसके बाद ट्रैवल करता है फैलोपियन ट्यूब से। फैलोपियन ट्यूब से ट्रैवल करने के बाद वो पहुंचता है यूट्रन वॉल पे और वो बन जाता है ब्लास्टोसिस्ट, और ब्लास्टोसिस्ट ही यूट्रन वॉल पे चिपकता है। जब ये प्रोसेस सक्सेसफुली हो जाती है तब फीमेल का इम्प्लांटेशन सफल हो जाता है और तब फीमेल को प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है और उसी के बाद से फीमेल की बॉडी में प्रेगनेंसी के जो बदलाव होते हैं, अर्ली प्रेगनेंसी के बदलाव, वो भी दिखने शुरू हो जाते हैं और जिनकी इंटेंसिटी धीरे धीरे फीमेल की बॉडी में बढ़ती रहती है जैसे जैसे प्रेगनेंसी ग्रो होती है। और जैसे जैसे प्रेगनेंसी ग्रो होती है तो प्रेगनेंसी हार्मोन जो बीटा HCG हार्मोन है, उसकी वजह से कई और बदलाव भी फीमेल को अपनी बॉडी में दिखाई देते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो देखिए गाइस, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपको ये पता चल जाता है कि आपका ओव्यूलेशन कब हो रहा है तो उसमें आप मान सकते हैं एक दिन का टाइम मान सकते हैं, क्योंकि मैंने बोला 24 घंटे में एग को फर्टिलाइज होने में इतना टाइम लगता है, तो वो एक दिन आप मान सकते हैं। उसके बाद अगर एग फर्टिलाइज हो गया तो एग फर्टिलाइज होने के बाद मिनिमम 6 दिन का टाइम लगता है ब्लास्टोसिस्ट को यूट्रन वॉल पे इम्प्लांट होने में, यानी जो एम्ब्रियो है उसको यूट्रन वॉल में इम्प्लांट होने में, और मैक्सिमम 12 दिन का टाइम लगता है। डिपेंड करता है कि फर्टिलाइज एग को कितना टाइम लगा है फैलोपियन ट्यूब से मूव करने में। अगर वो जल्दी पहुंच जाता है तो 6 दिन में ही फीमेल का इम्प्लांटेशन सफल हो जाता है। अगर उसे थोड़ा टाइम लगता है, 7 दिन लगते हैं, 8 दिन लगते हैं या 9 दिन लगते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी बॉडी में बदलाव भी दिखने शुरू हो जाते हैं। बट फर्टिलाइज एग को 6 से लेके 12 दिन का ही टाइम लगता है। कई फीमेल्स को ये कंफ्यूजन रहता है कि क्या पीरियड डेट पे भी इम्प्लांटेशन सफल होने के लक्षण दिखाई दे सकते हैं, क्या पीरियड डेट पे भी इम्प्लांटेशन सफल हो सकता है, क्या पीरियड डेट के बाद भी इम्प्लांटेशन सफल हो सकता है। तो देखिए गाइस, ये टोटली डिपेंड करता है कि आपकी पीरियड साइकिल क्या है। अगर आपकी पीरियड साइकिल 28 दिन की है तो 28 दिन में हम इजीली कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि 14वें दिन पे फीमेल की ओवरी से एग रिलीज हो जाता है। अगर 14वें दिन पे एग रिलीज होगा तो हम मान सकते हैं कि इस दिन अगर एग रिलीज हुआ है तो स्पर्म को एग को फर्टिलाइज करने में 1 दिन का टाइम लगा है, यानी 15वें दिन अगर एग फर्टिलाइज होता है तो फर्टिलाइज एग को इम्प्लांट होने में 6 से लेके 12 दिन का टाइम लगता है। 15 में 6 को ऐड करते हैं तो 21 दिन में फीमेल का इम्प्लांटेशन सफल हो जाएगा।
अगर 6 दिन में नहीं होता है तो हो सकता है 12वें दिन पे हो। तो उसके अकॉर्डिंग आपको ऐड करके पता चल जाता है कि कब आपका इम्प्लांटेशन सफल होता है। उसके लिए आपको अपने पीरियड साइकिल लेंथ का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको अपनी पीरियड साइकिल लेंथ का नहीं पता होगा तो आपको ये नहीं पता चल पाता कि आपका ओवुलेशन कब हो रहा है। अगर ओवुलेशन नहीं पता होगा तो आप ये नहीं पता कर सकते हैं कि फीमेल का एग कब फर्टिलाइज हो रहा है। इसीलिए अगर आपको ये सारी चीज़ें पता है, ओवुलेशन पता है, तो उसके लिए आपका लिए ईजी हो जाता है कि कब आपका इम्प्लांटेशन सफल हो रहा है, जिसे जान के आप जो इम्प्लांटेशन प्रिकॉशंस होते हैं, केयर होती है प्रेगनेंसी की, वो कर सकते हैं, जिससे आप हेल्दी प्रेगनेंसी को भी कंसीव कर सकते हैं। सो जब आपका इम्प्लांटेशन सफल हो जाता है उसके बाद आपकी बॉडी में बदलाव दिखने शुरू हो जाते हैं। प्रेगनेंसी के इम्प्लांटेशन सफल होने के 1 हफ्ते के बाद अगर आप यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट भी करते हैं तो वो आपको क्लियर बता देता है, या तो पॉजिटिव ही देगा या तो नेगेटिव ही देगा। वो बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट होता है। होप करती हूँ अभी आपको समझ आ गया होगा कब फीमेल का इम्प्लांटेशन सफल होता है। और यही है आज का वीडियो गाइस। होप करती हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो।